हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद प्रसानी सर्जन में। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद में एक वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो है एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड। एनालिटिकल रीजनिंग फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है। ये रीजनिंग में क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके रेलवे में हो गया, एसएससी अभी मेंस में भी जुड़ा है और आईएएस में हो गया, आरएस में हो गया, सब में आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारों के नाम दे रखे हैं आपको। स्विफ्ट, स्विफ्ट दे रखा है, सेंट्रो, क्रेटा, ओडी, आई 10 तथा मैग्ना बेची है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक की बेची है? सोमवार से शनिवार, मतलब 6 दिन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और ये शनि। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले परफॉर्मा बनाना पड़ता है। परफॉर्मा बनाया मैंने, ये देखिए डेज लिख दिए, 6 के 6 दिन लिख दिए। अब कौन से दिन पे कौन सी कार बेची गई है वो इसमें बताया गया है। कोई भी कार 2 बार नहीं बेची जाती, ठीक है। इसके बाद दे रखा है कि सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कारें बेची गई थी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सेंट्रो कार जो है उसके जस्ट बाद जो है वो कम से कम 4, ज़्यादा 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, पर 6 नहीं हो पाएंगी क्योंकि 6 तो कारें बेच ही रहे हैं। तो सेंट्रो जो है वो या तो किस पे आएगी, सोम पे या फिर मंगल पे, क्योंकि इसके नीचे अगर मैं बुधवार पे डालूंगा तो 3 ही कारें बच जाएंगी और ये कंडीशन गलत हो जाएगी। कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को रखना है। इसके बाद बोला गया है मेघना कार को मंगलवार को बेचा था। अब देखिए मेघना का फिक्स हो गया है, ठीक है। तो अपना सेंट्रो का भी फिक्स हो जाएगा, सेंट्रो मंडे हो जाएगी और मेघना का तो दे ही रखा है। इसके बाद अब क्या बोल रहा है कि क्रेटा कार के ठीक बाद ओडी कार बेची गई थी तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया। तो क्रेटा कार को कम से कम 3 पे, तो 3 दिन देखिए गुरु शुक्र शनि से पहले क्रेटा हो जाएगा और इसके जस्ट बाद ओडी बेची गई है। तो यहाँ तक तो हमारे दिन फिक्स आ गए, कौन से दिन पे कौन सी कार बेची गई है। अब बच रहे हैं हमारे पास 2 दिन और। सेंट्रो तथा आई 10 दोनों कारों को कम से कम एक कार से पहले बेचा गया था। तो सेंट्रो तथा आई 10 दोनों कारों को कम से कम एक कार से पहले बेचा गया था। तो जो आई 10 जो है वो कम से कम एक कार से पहले, मतलब कि शनिवार से पहले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेचा गया था। अब आगे देखिए, यहाँ तक ये हो गया। आपसे पूछा गया स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई थी, तो जो बच गया दिन वो स्विफ्ट के लिए आ गया, ठीक है। तो दिन कौन सा आएगा आपके पास में, शनिवार इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करते हैं, आप देख लीजिएगा। पहले आपको दिन नोट कर देने हैं, उसके बाद में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है वैसे वैसे आप पुट करते जाइए, आप आंसर तक सीधा पहुंच जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी एनालिटिकल रीजनिंग का ही है और क्वेश्चन दे रखा है 7 छात्र A B C D E F तथा G एक टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं। किन्हीं भी 2 छात्रों को बराबर अंक नहीं मिलते हैं। ए हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो पहली कंडीशन आपकी क्या है? ए हमेशा बी से अधिक। तो कंडीशन रखते जाइएगा, ठीक है। आप धीरे धीरे जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन रखते जाइए। आप ये मत सोचिएगा पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और फिर इसको सॉल्व करता हूँ, टाइम वेस्ट करेंगे पढ़ने में भी और सॉल्व करने में भी। इसलिए जैसे जैसे कंडीशन दी जा रहा है वैसे वैसे रखते जाइए, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ देखिए वैसे ही कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है जी हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो जो जी है, सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है, वो ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। इसके बाद में जो बोल रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें। प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। अगर सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा, ठीक है, तो न्यूनतम सबसे ई प्राप्त करेगा। उसके बाद बोल रखा है डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। अगर डी सबसे अधिक प्राप्त करता है तो एफ या बी सबसे न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। यदि उनके अंकों के अनुसार डी को छठी तथा बी को पांचवी रैंक। अब देखिए 7 स्थान है, 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है। डी की रैंक कौन सी दे रखी है? छठी। और बी की रैंक कौन सी दे रखी है? 5वीं। यहाँ तक क्लियर है? ये रैंक आ गई है। आपसे पूछा गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो सकता है। अब देखिए, दो कंडीशन थी अपनी। एक, अगर डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तो एफ या बी न्यूनतम प्राप्त करते हैं। लेकिन बी क्या है? 5वें नंबर पे, और डी क्या है? छठे नंबर पे। तो सबसे अधिक पे क्या आ जाएगा? सी। और सबसे न्यूनतम पे क्या आएगा? ई। ए जो है वो हमेशा इससे अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ए या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। और जी जो है वो ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है। एफ की अभी तक कंडीशन क्लियर है नहीं, तो एफ के लिए देखिए क्या बोल रहा है कि एफ को तीसरी या चौथी रैंक दी गई है। तो एफ को तीसरी या चौथी, तो देखिए मैंने कहा था एफ का स्थान कंफर्म नहीं है, तो एफ को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ और यहाँ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन क्या है? ए से अधिक, ये नहीं बोला जस्ट पहले, ठीक है। तो ए से अधिक तो यहाँ, हो सॉरी, बी से अधिक तो यहाँ पे भी आ सकता है और ये यहाँ पे भी आ सकता है। तो पहला इसका सही है। सेकंड वाले की बात करते हैं। ए को दूसरी या 7वीं स्थान मिली है, तो दूसरी पे ये आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सी सबसे टॉप पे है और जी इससे पहले आएगा, ए से पहले आएगा, तो बिठा ही नहीं सकते आप। जी को पहली या चौथी रैंक, सी टॉप पे, मैंने कहा था ये ये और ये इनकी जगह तो फिक्स हो गई है, तो ये तो हिलेंगे नहीं। अब जी को पहली, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट क्या बोला? ई को चौथी या तीसरी रैंक दी गई है, अगर सी टॉप पे तो ई सबसे लास्ट में होगा, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।